साथियों, स्वागत है आपका शुद्धदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, दिसंबर 2020 से 5 अगस्त 2021 तक टॉप 500 करंट अफेयर्स की जो श्रृंखला चल रही है, इसके अंतर्गत कुल 7 भाग आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उनका रिवीजन कर सकते हैं। आज यह इसका 8वां भाग है। चलिए प्रारंभ करते हैं। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। प्रश्न संख्या 351 है, भारतीय सेना ने कश्मीर में एक शूटिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखने की घोषणा हाल ही में की है? तो ये शूटिंग रेंज का नाम क्या होगा? ये किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? विद्या बालन के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। प्रश्न संख्या 352 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि उद्यमियों को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु कितने कृषि केंद्रों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो कुल 1000 ऐसे कृषि केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। प्रश्न संख्या 353 है, भारत के किस राज्य में उत्पादित होने वाले वर्मी अंगूर की एक खेप दुबई को निर्यात की गई है? तो ये वर्मी अंगूर जो है ये कहाँ उत्पादित होता है? भारत के असम राज्य में उत्पादित होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO नियुक्त किए गए हैं। तो इसके जो नए CEO हैं वो हैं सौरभ गर्ग। ठीक है, किसके? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के MiG-29 स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू विमान चालक हैं। तो इनका नाम क्या है? शिवांगी सिंह। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं, तो आप इसको देख लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 356, अफ्रीका स्थित माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला विश्व का सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। तो ये विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। इनका नाम है विराट चंद्रा। क्या नाम है? विराट चंद्रा। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में किस नए खेल को शामिल करने की घोषणा की गई है? तो इसमें नया खेल जो शामिल किया गया है वो है योगासन। क्या है? योगासन। वास्तव में खेल नहीं है, लेकिन फिर भी इसको शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफस्पा को 6 और महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये नागालैंड राज्य में ऐसा हुआ है कि वहाँ पर अफस्पा को 6 और महीनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर थीं। तो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था अदिति अशोक जी ने। ये पहली भारतीय महिला गोल्फर थीं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने अमरूद की अनूठी किस्म काले अमरूद का विकास किया है? तो ये किसने बनाया है काला अमरूद? ये बनाया है बिहार कृषि विश्वविद्यालय, जो कि भागलपुर में है। इसने काले अमरूद का विकास किया है। प्रश्न संख्या 361 है, इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई फेम योजना। अब फेम का फुल फॉर्म देख लीजिए और कब प्रारंभ की गई थी ये भी देख लीजिए। को कितने वर्षों के लिए विस्तारित कर दिया गया है? तो इसको आगामी 2 वर्षों के लिए विस्तारित कर दिया गया है, यानी 31 मार्च 2024 तक। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से स्वयं को बाहर कर लिया है? तो रूस ने स्वयं को बाहर कर लिया है इस समझौते से। प्रश्न संख्या 363 है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राजस्व घाटा GDP की कितने प्रतिशत रहा है? तो राजस्व घाटा जो है GDP का कितना प्रतिशत रहा है? 9.3%। ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली अश्वेत महिला हैं। तो इनका नाम है क्लो झाओ। और ऑस्कर में कौन सा अवार्ड किसको दिया गया है? किस फिल्म को या किस पिक्चर को? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, किस फिल्म को दिया गया है और किस निर्देशक को दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस कंप्यूटर कंपनी ने हाल ही में समुद्र के प्लास्टिक कचरे से कंप्यूटर बनाया है? तो यह बनाया है HP ने। आप लोग बताइए HP का फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरा नाम क्या है? प्रश्न संख्या 366 है, भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में जोड़ा गया है? तो 6 ऐसे स्थल हैं, कुल 6 स्थल हैं जिनको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में जोड़ दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ किस स्थान पर विकसित किया गया है? तो यह भुवनेश्वर में उड़ीसा में विकसित किया गया है। प्रश्न संख्या 368 है, पूर्वी लद्दाख में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा कितने पुलों का आभासी उद्घाटन किया गया है? तो 63 पुलों का आभासी उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने दुबई को ड्रैगन फ्रूट जिसका नाम है कमलम की पहली खेप निर्यात की है? तो यह महाराष्ट्र राज्य ने दुबई को ड्रैगन फ्रूट जो कि इसका नाम कमलम है उसकी पहली खेप अभी निर्यात की है महाराष्ट्र राज्य ने। अगला प्रश्न है, IPL में 6000 रन बनाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया है। तो कौन है? विराट कोहली। यानी विराट कोहली ने IPL में अभी 6000 रन रिसेंटली बनाए हैं। अगला प्रश्न है, विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली चीनी खिलाड़ी बन गए हैं।
तो पहले चीनी खिलाड़ी कौन है? इनका नाम है झांग जिजेन। ठीक है, विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया है इन्होंने। इससे पहले किसी चीनी खिलाड़ी कोई नहीं था जो इसने क्वालिफाई किया हो। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया गुलमर्ग में, और गुलमर्ग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा भारत में पहली बार पशुवार रूम स्थापित किया गया है? तो यह कर्नाटक सरकार द्वारा आयोजित स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 374 है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश है? तो यह देश है न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड ने क्या किया है? जलवायु परिवर्तन पर कानून बनाया है। ऐसा पहला देश है जिसने ऐसा कार्य किया हो। अगला प्रश्न है, जिबूती गणराज्य में नियुक्त भारत के किस राजदूत को जाम्बिया गणराज्य के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अशोक कुमार। प्रश्न संख्या 376 है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नोएडा में एक शूटिंग रेंज का नाम किस अंतर्राष्ट्रीय शूटर के नाम पर रखने का फैसला किया गया है? तो इनका नाम है चंद्रो तोमर। क्या नाम है? चंद्रो तोमर, और इनका उपनाम है, क्या नाम उपनाम है? शूटर दादी। ठीक है, इनके नाम पर नोएडा में किया जाएगा, और अभी मैंने बताया था जम्मू कश्मीर में विद्या बालन के नाम पर किया जाएगा एक शूटिंग रेंज का नाम जो है नामकरण। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को एक गश्ती पोत PS जोरोस्टर उपहार में दिया है? तो किसको दिया है? सेशेल्स को दिया है। प्रश्न संख्या 378 है, संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, इनका नाम है नोरा अल मतरोसी। कहाँ की हैं? UAE की हैं, संयुक्त अरब अमीरात की। अगला प्रश्न है, केंद्र ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, ट्यूनीशिया की कौन सी खिलाड़ी WTA का खिताब जीतकर WTA खिताब जीतने वाली पहली अरब महिला खिलाड़ी बन गई हैं? तो इनका नाम है ओंस जबेउर। कहाँ की हैं? ट्यूनीशिया की हैं, और पहली अरब महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने WTA खिताब को जीता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 381, अमेरिकी सेना की पहली सचिव के रूप में किस महिला को नियुक्त किया गया है? तो ये पहली महिला है जो अमेरिकी सेना में सचिव के रूप में नियुक्त हुई हैं, इनका नाम है क्रिस्टीना वर्मुथ। प्रश्न संख्या 382 है, फीफा ने किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को हाल ही में बर्खास्त कर दिया है? तो यह किस देश के फेडरेशन को बर्खास्त किया गया है? पाकिस्तान के। फीफा ने पाकिस्तान के फुटबॉल फेडरेशन को हाल ही में बर्खास्त कर दिया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में काले हिरणों की संख्या 6 साल में दोगुनी हो गई है? तो उड़ीसा में ऐसा हुआ है कि काले हिरणों की संख्या 6 साल में दोगुनी हो गई है। प्रश्न संख्या 384 है, कतर में 2022 में होने वाले फीफा विश्व कप से किस देश ने स्वयं को अलग कर लिया है, या फिर किस देश ने अपना नाम हटा दिया है वहाँ से? तो कौन है? उत्तर कोरिया। ठीक है, उत्तर कोरिया ने फीफा 2022 में जो कतर में होगा विश्व कप, उससे अपना नाम अलग कर लिया है। प्रश्न संख्या 385 है, MMA यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर बन गए हैं, यानी भारतीय मूल के पहले फाइटर हैं, इनका नाम है अर्जुन भुल्लर। ठीक है, ये MMA विश्व खिताब इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न है, वैश्विक कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य है? तो वह राज्य है पंजाब। प्रश्न संख्या 387 है, खिलौना विनिर्माण क्लस्टर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा कोप्पल जिले में, और कोप्पल कहाँ है? कर्नाटक में है। प्रश्न संख्या 388 है, हाल ही में किस देश में लालटेन महोत्सव मनाया गया? तो लालटेन महोत्सव कहाँ मनाया गया है? चीन में मनाया गया है। प्रश्न संख्या 389 है, भारत के किस राज्य की विधानसभा में उसे राज्य का दर्जा मिलने के लगभग 60 वर्ष बाद हाल ही में पहली बार राष्ट्रगान बजाया गया? मतलब वहाँ की विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान बजाया गया है, तो ये ऐसा हुआ है नागालैंड में। और नागालैंड आप लोग बताइए कि नागालैंड का गठन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, जितने भी गठन वाले स्टेट हैं मैंने इसका वीडियो बना दिया है, आप जाइए वहाँ पॉलिटी वाले वीडियो में प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग वहाँ से देखकर उसको याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वहाँ से। अगला प्रश्न है, PM किसान योजना को सबसे तेज लागू करने वाला राज्य है? तो यह राज्य उत्तर प्रदेश है। प्रश्न संख्या 391 है, भारत का पहला राज्य जिसके द्वारा पेपरलेस बजट पेश किया गया है, यानी पेपरलेस बजट यानी कह सकते हैं डिजिटल बजट है ये, तो ये किसके द्वारा पेश किया गया है? उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है 392, बांग्लादेश और भारत के मध्य प्रारंभ की जा रही मिताली एक्सप्रेस किन 2 स्थानों के मध्य चलेगी? तो यह चलेगी ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल के मध्य चलेगी। प्रश्न संख्या 393 है, दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी किस राज्य के द्वारा की जाएगी? तो दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी कर्नाटक के द्वारा की जाएगी, इसका उत्तर कर्नाटक है। प्रश्न संख्या 394 है, भारत का पहला चीनी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह चीनी संग्रहालय पुणे, यानी पुणे में शिवाजी नगर है, वहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, और पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में है।
प्रश्न संख्या 395 है, अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली सबसे युवा महिला बन गई हैं। तो यह है ब्रिटेन की 21 वर्षीय तैराकी शिक्षिका, इनका नाम है जैस्मीन हैरिसन। ये अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली सबसे युवा महिला बन गई हैं। प्रश्न संख्या 396 है, वर्ष 2021 का अर्थ आवर डे यानी अर्थ आवर डे जो है ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 27 मार्च 2021 को। और ये कब से, इसका समय क्या था? 8:30 PM से 9:30 यानी शाम को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक मनाया गया। आप लोग बताइए अर्थ आवर डे की संकल्पना जो है किस देश ने दी थी, यानी सबसे पहले इसे किस देश ने मनाया था? अगला प्रश्न है 397, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमन्ना भारत के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो यह 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रश्न संख्या 398 है, भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है? तो यह लक्षद्वीप में किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अटल पर्यावरण भवन इसका उद्घाटन लक्षद्वीप में किया गया है। प्रश्न संख्या 399 है, किस देश में बिना कार और सड़कों वाले एक शहर का निर्माण किया गया है? तो यह है सऊदी अरब में, यानी सऊदी अरब में बिना कार और बिना सड़कों वाले एक शहर का निर्माण किया जा रहा है। वास्तव में कार्बन उत्सर्जन को कम करने का एक प्रयास है ये। और अंतिम प्रश्न इस PDF का है, इस वीडियो का है, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह गोरखपुर में स्थित है। अभी हाल ही में इसका नामकरण किया गया, अभी इसका ओपन किया गया, उद्घाटन किया गया है। तो कुल 400 प्रश्न यहाँ पर पूरे हुए। इसके बचे हुए जो प्रश्न हैं वो अभी 2 वीडियो में हम कंप्लीट करा देंगे। धन्यवाद।